अब हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराना चाहते हैं जो तूफान की लहरों को हराकर सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। हमारा देश इस समय संक्रमण की लहर का भी सामना कर रहा है। ऐसे में तूफान की लहरों से बचने वालों का अनुभव कैसे कोरोना काल में आपके काम आ सकता है, इसे समझाने के लिए आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपका मार्गदर्शन भी करेगी कि कैसे आप कोरोना काल में मुश्किल लहरों का सामना कर सकते हैं। ताऊते तूफान से भारतीय तटों पर लहरों का उफान देखिए। और सोचिए कि बीच समंदर में क्या भूचाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। जब तूफान से हालात ये हो जाएं तो भगवान बनकर समंदर के तूफान से कश्ती निकालने का काम भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड मिलकर करते हैं। और इस बार भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया। रेस्क्यू किए गए 125 लोगों को आज मुंबई के डॉकयार्ड में लाया गया था। हम इस वक्त मुंबई में नेवल डॉकयार्ड पे खड़े हुए हैं। आपको जो तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं वो आईएनएस कोच्चि की तस्वीरें हैं। आईएनएस कोच्चि लगातार 3 दिनों से जो अरब सागर में बार्ज P305 में तकरीबन 261 लोग जो फंस गए थे, जो रेस्क्यू जो वर्क था वो लगातार कर रहा था और अब वो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पे आ गया है। इस वक्त अभी तक जो टोटल 184 लोगों को बचाया जा चुका है। जिस वक्त सोमवार को ये साइक्लोन आया था ताऊते, उस वक्त इस बार्ज P305 पे 261 लोग मौजूद थे और उनमें से अभी तक 184 लोगों को बचा लिया गया है। 2 और लोग हैं जिनको बचाया गया है, तो कुल मिलाकर 186 ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। आईएनएस कोच्चि ने बार्ज P305 में फंसे 261 लोगों में से 186 को बचा लिया। इस ऑपरेशन में 22 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 53 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। अगर आप कहेंगे मेरी संख्या के अनुसार पापा 305 के 185 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। अभी की अगर हम फिलहाल बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं एंड ये सिर्फ नेवी के ही नहीं, कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसीज ONGC के शिप्स सभी लगे हुए हैं। इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन एंड इट इज नॉट दैट ओनली नेवी, अदर्स आर आल्सो हेल्पिंग अस। इस हादसे से बचकर आए लोगों को खुशी इस बात की है कि मौत के मुंह से बाहर आ गए और सेना के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। सर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। तो नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उस समय जब पूरा ठीक होने लगा था, हम लोग उधर से कूद गए, सब कोई कूदा तो चोट लगा। हालांकि जब रेस्क्यू किए गए लोगों से ये पूछा गया कि तूफान की खबर जब 2 से 3 दिन पहले ही दे दी गई थी, तो आखिर क्या वजह थी कि उन लोगों को सावधान नहीं किया गया या फिर वहां से हटाया नहीं गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी कंपनी पर गुस्सा जाहिर किया। अलर्ट दिया गया था या नहीं दिया गया था? अलर्ट दिया गया तुरंत जब डूबने वाला था ना, तब अलर्ट दिया गया कि अभी लाइफ जैकेट पहनो,
बाज डूब रहा है, आपको कूदना पड़ेगा। 3 दिन पहले जब ये वाली बात पता थी, 3 दिन पहले से पता थी कि वहाँ पे तूफान आने वाला है, आप लोगों को उस बात से हटाया क्यों नहीं गया था? वो तो कंपनी के ऊपर है ना, कंपनी हटाए तभी वर्कर हट सकता है ना। आपको क्या कहा गया था? आपको कहा गया था? वो कंपनी वाला बोला था साइक्लोन आने वाला है, उसके बाद बार्ज इंचार्ज और कंपनी वालों ने कुछ रीजन नहीं लिया। दरअसल मुंबई से 35 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर अरब सागर में ओएनजीसी का अनमैन्ड ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एफकॉन नाम की कंपनी को दिया गया है। एफकॉन ने यह कॉन्ट्रैक्ट डरमास्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम की कंपनी को दे दिया। बार्ज में फंसे ये लोग इसी कंपनी में काम करते थे। ओएनजीसी के मुताबिक तूफान की जानकारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया था। चेतावनी न मिलने की बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोस्ट गार्ड भी चेतावनी जारी करता है। तौते एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिशरीज डिपार्टमेंट, पोर्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या जो भी समुद्र में, हमने सबको आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया, फ्लैग ऑफिसर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप, सभी लोगों को हमने इसकी वार्निंग्स बता दी। ये नहीं कि इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मछुआरे अगर कम पढ़े हैं तो बाकी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी एक चेतावनी देनी पड़ती है। तो ये चेतावनी दिया जा चुका था। हो सकता है कभी कभी ये जो हम अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और हमारी जो एक एस्टिमेट कैलकुलेशन होती है राहत बचाव का, उसमें कुछ स्मॉल एस्टिमेट्स हो सकते हैं, नहीं तो वार्निंग को तो मेरे हिसाब से सभी लोग सीरियसली ही लेते हैं। चेतावनी को न मानकर सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। हालांकि नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें तुरंत एक्टिव हुई और लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन हालात धीरे धीरे कैसे खराब होते गए वो आप सुनेंगे तो आप भी डर महसूस करेंगे। जब वहाँ पे ओएनजीसी से बोला गया तो ओएनजीसी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं करते। फिर नीलम से हमारे वो कांटेक्ट हुआ, नीलम ने हमको एक कोची बोट भेजा, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। पानी वानी में भी रहे? कितनी देर पानी में रहे? 3.5 घंटे हम लोग पानी में सर्वाइव किए। 3.5 घंटे। क्या कॉन्ट्रैक्टर की जो कंपनी है उसकी तरफ से गलती रही? उसने जानबूझ के अवॉइड किया? ओएनजीसी ने अलर्ट देने के बावजूद चीजों को अवॉइड किया गया, या किस तरह के हालात रहे? सर ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मीटिंग हुआ, कुछ क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में मैं नहीं था, तो उस हिसाब से कुछ डिस्कस हुआ, क्या हुआ मीटिंग में मैं नहीं था, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में था। उस टाइम हालात कैसे थे? उस टाइम वेदर ठीक था। हाँ। रात 12-1 बजे से वेदर पिकअप हुआ। हाँ। फिर हमारा एंकर टूटने लगा। आपको लाइफ जैकेट मिली थी आप लोगों को? हम लोग सारे लोग लाइफ जैकेट मिली थी सर। हाँ, तो उसमें वो पहन के कितनी देर आप पानी में रहे होंगे? वो पहनकर मैं उधर, हम लोग 3.5 घंटे में मेरा रेस्क्यू हो गया था। 10 मीटर ऊंची लहरें थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, और लहरों पर तैरता बार्ज था जिस पर 261 लोग मौजूद थे। कुछ कुदरत का रौद्र रूप था, कुछ इंसानी लापरवाही की जानकारी होने के बाद भी बार्ज समय से खाली नहीं करवाया जा सका। ये ओएनजीसी के जो कर्मचारी थे उनका बार्ज था, यानी उनके रुकने की जगह थी। इसके लिए एक कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिन लोगों को रेस्क्यू करा के बाहर लाया गया। उनका भी कहना था कि ओएनजीसी ने अपनी तरफ से अलर्ट दिया था बार्ज को खाली कराने का। आसपास के जितने भी बार्ज थे उन सबसे लोगों को हटा दिया गया, लेकिन ये बार्ज जो एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के पास में था, इसने 261 लोगों को रिप्लेस नहीं किया, वहां से नहीं हटाया। और उसके बाद जिस दिन ताउते तूफान आता है तब समुद्र के अंदर तकरीबन 10 मीटर ऊंची लहरें होती हैं, 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, उसके 6 एंकर्स जिसके ऊपर टिका होता है वो टूट जाते हैं और इतना बड़ा हादसा घटित हो जाता है। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.